खड़का चिकली। ओके, तो खड़का चिकली में इस वक्त में हम हैं। फेसबुक स्टार्ट हो गया, एक बार वॉइस चेक कर लो बेटा। फेसबुक कौन सा, ये है कि ये है? ओके, एक बार सबको दिखा दो ऐसा उठा के। ओके जी, तो इस वक्त में हम खड़का चिकली में हैं और आप लोग देख सकते हैं कि मसीह मंथन बैठक का कॉन्फ्रेंस इस वक्त में यहाँ पे हो रहा है। और जितने फेसबुक पर हैं आपका भी हम वेलकम करते हैं। हमने आपसे कहा था अगर नेटवर्क अच्छा रहा तो आपके बीच में हम लाइव आएंगे, तो जिसके चलते इस वक्त में मैं आपके बीच में इस वक्त में लाइव हूँ। साथ ही साथ ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है इस पर भी जब ये अपलोड होगा तो आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओके ठीक है, एक छोटा सा काम मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए करें। अपने पड़ोस में घूमें और उनसे हाथ मिलाएं, उनको कहें आपका स्वागत है। सिस्टर सिस्टर को, ब्रदर ब्रदर को। या ओके हरीश भाई, बाहर कोई है या फिर सब अंदर आ गए? ठीक है, अगर कोई है तो देख लीजिए, नहीं है तो आगे हम शुरू करेंगे। ओके ना, मुझे बेहद खुशी है कि आपके बीच मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं। जो शाम की मीटिंग थी वो अलग थी और अब जो मीटिंग है वो अलग है। क्या हो रहा है? ओके, देख लीजिए। तो जिसके चलते आपके बीच में इस वक्त में हम कॉन्फ्रेंस के रूप में आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। ओके, 2-3 चीज़ पूछूंगा, फिर उसके बाद में आज की जो बातें हैं उसको हम शुरू करेंगे, ये जारी रखेंगे। सबसे पहले, क्या आपको आवाज़ ठीक से आ रही है? शुक्रिया। दूसरा, क्या मेरी हिंदी आपको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? शुक्रिया। सिस्टर्स, आप लोग हाथ उठा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग प्रतिक्रिया देते रहेंगे, ठीक है? आशा करता हूँ कि हमारा जो सेटअप है वो भी सब ठीक हो गया है। सुमन, सब ठीक है? बाप रे आज शाम तक हो जाएगा ना सब कुछ जितने प्रार्थना कर रहे हैं मसीह मंथन बैठक, मसीह जनता, खरी शिक्षा के जितने लोग हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त में हम गुजरात का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस सुबह के वक्त में हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जिसके चलते इस वक्त में जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इनके बीच में शिक्षा का कार्य इस वक्त में यहाँ पर जारी है। आशा करता हूँ कि लड़की का काम हो चुका है, क्योंकि जब तक ये हलचल करती रहेगी मुझे लगेगा कि क्या हो रहा है। ओके, तो देख लीजिए जल्दी से प्लीज़। ये फेसबुक ठीक है बट इसका क्या है पता नहीं। बाप रे, ठीक है, बैठिए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ मसीह मंथन के मेंबर कौन है, जरा हाथ उठा लीजिए। एमएमबी के मेंबर्स। ओके, अगर आप एमएमबी के मेंबर हैं तो पूरा हाथ ऊपर होना चाहिए, इतना सा क्या होता है हाथ नीचे करिए। यहाँ कौन कौन है जो मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर सुनते हैं? काफ़ी लोग सुनते हैं, ठीक है, हाथ नीचे करिए। यहाँ कौन कौन है जो ये मानता है कि जो बाइबल है और जो यीशु है और जो उसकी शिक्षाएं हैं वो हम सब के लिए काफ़ी है अनंत काल के जीवन के लिए। उसके अलावा हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये बात आप मानते हैं? ठीक है, ना तो अमेरिका की शिक्षा ना अफ्रीका की शिक्षा, किसी की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए बाइबल और यीशु की बातें काफ़ी हैं। आप लोग सहमत हैं इस बात से? ओके, कल रात से एक बात हम कह रहे हैं कि डैनियल राज बाइबल के बाहर आपको कुछ भी नहीं सिखाएगा। आपको जो भी हम बताएंगे बाइबल के अंदर से ही बताएंगे और संदर्भ में ही बताएंगे। बाइबल के बाहर हम नहीं जाएंगे। नेता का स्वागत और नेता की बात में 19-20 क्या बात है, चलेगा या चल जाएगा। सरपंच का 19-20, लेकिन यीशु की बातों को लेकर 19-20 तो इसको ध्यान में रखिएगा ना। मैं चाहता हूं कि ये जो चित्र है आप अगर देख पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि मिशन ट्रिप 2024 आपके बीच में जो है वो शुरू हो चुका है और आज इसका पहला कॉन्फ्रेंस है, जो कि कल शाम को था वो मीटिंग थी। तो जिसके चलते हमने कुछ बातों को वहाँ पे भी सिखाया था, बट यहाँ पे उसका जो आगे का हिस्सा है वो आपको सिखाऊंगा, लेकिन कुछ बातों को याद दिलाते हुए। ओके,
शुक्रिया ना। सबसे पहले ये जो चित्र है आपको कल दिखाया था, अगर जो कल नहीं थे तो आज आप इसको देख सकते हैं। तो जिसके चलते लिखा है कि एक काम जाते जाते यीशु करके गए अपने चेलों के साथ, तो वो क्या है अगर आपको याद होगा, और वो ये है जो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है कि आत्मिक अंधापन हटाया। एक साथ बोल सकते हैं, आत्मिक अंधापन हटाया। और ये बहुत ज़रूरी है जिसको हमने कल सीखा था, और ये वचन है जो यीशु ने किया तब उसने पवित्र शास्त्र, एक साथ बोल दीजिए, बूझने के लिए, जिसको कहते हैं टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स, वचन को समझने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ खोल दी। और मैंने कल कहा था कि यीशु के साथ वो उठते थे, बैठते थे, आते थे, जाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वचन को समझने की ताकत उनको नहीं थी। तब जाकर मैंने कहा था कि भाषा की ताकत से आप बाइबल को पढ़ तो सकते हो, लेकिन समझने की ताकत प्रभु देता। क्या ये बात सही है? ओके, कुछ ऐसी बातें जब आप सुनते जो आपने कभी नहीं सुनी तो आपको कैसा लगता है? ओके, आप लोग नहीं समझ रहे। कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी, आप फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? पढ़कर, देखकर, सुनकर आपको कैसा लगता है? जोर से आश्चर्य लगता है। तो आपके चेहरे पे दिखता क्यों नहीं है? अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं कहता वाह, या तो हाथ ऊपर होता, या तो मेरा आंख बड़ा हो जाता, अरे ये क्या आ गया। आप कैसे बैठे रहते पता है? ऐसा लगता है कि हरीश भाई ने आपको डंडा मार के लाया यहाँ पर। सब लोग ठीक है? ओके, तो साथ ही साथ जितने फेसबुक पर हैं, आपको भी कहना चाहता हूँ कि जब ऐसी कुछ बातें आप सुनते हैं तो आपका जो प्रतिक्रिया है वो थोड़ा सा मजबूत रखिए, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं। सब लोग ठीक? ओके ना। साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया था कि 3 तरह का अंधापन है। एक है इजरायलियों का, दूसरा है अविश्वासियों का, और तीसरा है विश्वासियों का। ये तीनों के तीनों कैटेगरी, जब तक यीशु आंख नहीं खोलता किसी की आंख नहीं खुलेगी। और आपको कल पढ़ा था सलोमीने के इजरायलियों का क्षेत्र ऐसा है कि जब तक यीशु नहीं हटाएगा तब तक नहीं हटेगा। लिखा है कि यीशु में वो पर्दा, अगर किसी को याद है आगे का बोल दीजिए, यीशु में वो पर्दा उठ जाता है। ये है लाइन, यीशु में वो पर्दा उठ जाता है। जब जब किसी का उद्धार होता है उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती है। और इजरायलियों के लिए पर्दा जो मूसा ने डाला था उठ जाता है। और अविश्वासियों का पर्दा कब हटता है? जब यीशु उनके अंदर आता है और लूसीफर का डाला हुआ पर्दा उठ जाता है। और विश्वासियों का ये होता है कि जब उनको सही शिक्षा मिलती है तो उनका अंधापन चला जाता है। यहाँ तक ठीक है? और ये अंधापन बहुत खतरनाक है, जिसके चलते आपको मैंने बताया था कि वो अपने लोगों के बीच में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। यहाँ तक ठीक? हरीश भाई, अगर वापस रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैं अपनी गाड़ी लेके सीधा दिल्ली चला जाऊंगा। जी, आप जब कुछ सीखते हैं ना तो प्रतिक्रिया करो, ऐसा करो, ऐसा करो, थोड़ा रिस्पॉन्स दो, ठीक है? ये आखिरी बार बोला, मैं सच कह रहा हूँ, पूरा पैकअप करके चला जाऊंगा। ठीक है? लिखा है कि उद्धार के बाद भी आत्मिक अंधापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, ये एक खतरनाक हिस्सा है मसीह समाज का, ठीक है ना? और जिसको लेकर मैं काफ़ी जूझता हूँ, जिसको लेकर हम काफ़ी फेसबुक और यूट्यूब पर जो कमेंट्स करते हैं ना ये अंधे लोग, इनको लेकर मुझे बहुत जूझना पड़ता है। दूसरे शब्दों में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उनको कहूँ कि बपतिस्मा 3 नाम का है, किस किस को पता है कि बपतिस्मा 3 नाम का है? जी शुक्रिया। बाकी आप है ना इन्हीं की तरफ से बात करो, इनको मत बात करने दो, आप ही अकेला बात करना। पिता, पुत्र और, अगर आपको कोई एक नाम से बपतिस्मा दे तो आप क्या करोगे? आप उसका विरोध करोगे, कहोगे कि ये क्या चीज़ है, राइट? अब आप सोच के देखिए, जब हम सही सिखाते तो फेसबुक पर मुझे उल्टा पूछते हैं कि पतरस ने तो यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। तो मैं चाहता हूं कि लगे हाथ उनको भी जवाब दे दूं, और अगर कोई यहाँ पर ऐसा बैठा है उनको भी जवाब दे दूं। अगर आपने बाइबल कभी पढ़ा है, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41 निकालिए, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41। अगर आपके पास माइक है या नहीं है मुझे नहीं पता, ऐसे ही पढ़ लो। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41, क्योंकि 38 में लिखा है कि उनको कहा कि यीशु के नाम का बपतिस्मा दो। आइए उसको भी पढ़ते हैं, 38 फिर उसके बाद 41। जी जी। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से
ओके, तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ जीसस। ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जब लिखा गया था तो वो ग्रीक था। आप जो पढ़ रही हैं, बाप रे, थोड़ा सा सर हिला सकते हैं, ऐसा ऐसा थोड़ा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बाप रे, एक ऐसा मशीन आता है, आपका सर पे बिठा देंगे, ऐसा ऐसा करते रहेंगे आप लोगों के लिए। ओके, तो वहां पर लिखा है बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ जीसस, लेकिन जब लिखा गया था तो वो था ग्रीक में। तो ग्रीक को अगर हम पढ़ते हैं तो पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। लेकिन पतरस का कहने का मतलब ये था कि जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं वो यीशु है, लेकिन यीशु के अधिकार में तीन है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और लिखा है मत्ती 28 का 18 नहीं पढ़ना, लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, यीशु को दिया गया। तो अधिकार यीशु के नाम में, लेकिन वो पूरा अधिकार सिर्फ एक नाम में छोड़ दिया गया है। लेकिन जब बपतिस्मा की बात आती है तो मत्ती 18 का 19 कहता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? शुक्रिया। हाँ, यह नहीं चाहिए था, खाली रिस्पॉन्स चाहिए था। आप देखते हैं क्या वाकई में पतरस ने जब कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो क्या उनको यीशु के नाम से डुबाया या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से डुबाया? ये 41 पढ़ते हैं जी। अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। ओके, उसको वापस पढ़िए और आप लोग भी अपनी बाइबल चेक करिए जी। अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। ओके, वहां पर क्या लिखा है? यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, ऐसा लिखा है। आपने कभी फोकस किया इसके ऊपर? लिखा है कि जिन लोगों ने वचन ग्रहण किया। तो कौन सा वचन ग्रहण किया? मत्ती 28, 18। और जिसने वचन ग्रहण किया उनका उसी नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हुआ। लेकिन वहां पे नहीं लिखा है कि यीशु के नाम का बपतिस्मा हुआ, नहीं लिखा है। लिखा है जिसने वचन ग्रहण किया। तो कौन सा वचन उसने प्रचार किया? मत्ती 28, 18। यू गॉट इट? तो जब ऐसी शिक्षा देते हैं तो ऐसे कुछ अंधेपन के लोग हमारे सामने आते हैं। वैसे ही बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिसको जल्दी से आपके बीच में आज रखूंगा। सब लोग तैयार हैं? शुक्रिया, ऐसे रिस्पॉन्स करते रहेगा। तो जिसके चलते ये जो वचन है, कल आपको हमारी लड़की ने पढ़ा था, एक है अंधापन और दूसरा है धुंधलापन। बोल सकते हैं? एक है अंधापन और दूसरा है धुंधलापन। एक होता है अंधा और एक होता है धुंधला। धुंधला का मतलब क्या है? जोर से। ओके, बाकी लोगों को हड़ताल है क्या बात करने का? ये आप लोग बात क्यों नहीं करते? सबको पूछ रहा हूं धुंधलापन का मतलब क्या है, नहीं तो मैं उधर आके बात करूंगा। यस, येलो टी शर्ट ब्रदर, धुंधलापन का मतलब क्या है? ओके, ठीक है, आपका जवाब गलत नहीं है। एक होता है जो कहता है कि मैं देखता भी हूं और फिर अचानक से कहता अरे नहीं दिख रहा है। एक होता है कि अरे मैं मानता भी हूं, अरे ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसको कहते हैं धुंधलापन। और आपको पता है, अंधा है तो पता चलता है कि अंधा है, लेकिन जो धुंधला होता है ना, वो कभी भी धोखा दे सकता है। और किसी, वाह क्या बात है, ये वही ना, ऐसे आना चाहिए रिस्पॉन्स। और जो धुंधला होता है ना, उसके पास किसी को मत छोड़ देना कि इसको रास्ता दिखाओ। लगता है ऊपर से गया। जो धुंधला होता है उसके पास किसी को मत छोड़ देना कि जाके रास्ता पार कराओ। पता चला वो भी गया और ये भी गया। तो हमको कैसे क्रिश्चियंस चाहिए? ना तो अंधा और ना धुंधला, हमको ऐसा चाहिए जो साफ साफ देख सके। ओके भाई साहब, प्लीज आप आ सकते हैं क्योंकि सामने बैठे आप पास्टर हैं, मुझे पता चला आप पास्टर हैं, राइट? हरीश भाई आप तो बोलो। हाँ, हरीश भाई ऐसे बैठे दिखते ही नहीं है क्योंकि पूरा रोशनी में बैठे हुए हैं। ओके पास्टर जी, सोच के देख, नाटक चल रहा है ना, आपको नहीं बोल रहा हूँ। सोच के देखिए, ये अंधा है, इनके हाथ में चर्च सौंप सकते हैं? इनके हाथ में चर्च सौंप सकते हैं? ये धुंधला है तो इनके हाथ में चर्च सौंप सकते हैं? ये बिल्कुल साफ देखता है और साफ पढ़ता है। अब मुझे प्लीज बताओ, आपके गुजरात में ये तीन कैटेगरी में सबसे ज्यादा कौन कौन है? अंधे तो बहुत हैं, धुंधला भी और हैं, लेकिन साफ देखने वाले कितने हैं? कितना प्रतिशत? 5, 10, 2, कितना? 10% में आते हैं, लेकिन बाकी 90%। अच्छा, यीशु ने क्या कहा? अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। ये बात सही है?
अब आप सोच के देखिए, आप नहीं, नाटक चल रहा है, सोच के देखिए, ये खुद अंधा भी है, ये वो भी है जिसको कहते हैं धुंधला, और कहता है कि मैं पूरे गुजरात में रिवाइवल लाऊंगा। रिवाइवल समझते हैं? रिवाइवल लाऊंगा, अग्नि लाऊंगा, पवित्र आत्मा लाऊंगा। ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा पहला खुद ठीक हो जा। कम ऑन, यस और नो। कुछ एग्जांपल देता, थैंक यू पास्टर जी, बीच बीच में बुलाता रहूंगा, ठीक है ना, बैठिए। कुछ एग्जांपल्स आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको माइक मिले तो बहुत अच्छी बात है। एक माइक का कनेक्शन दे सकते हैं प्लीज? एक माइक का कनेक्शन दे दीजिए, मेरे इसमें स्पीक मिक्सर में दे दीजिए। गाड़ी बहुत स्लो है, एक माइक का लाइन दे दीजिए। ओके, मैं चाहता हूं कि सलोमी तो इसको पढ़ेगी, लेकिन आप लोग भी अपना बाइबल निकालिए, प्रेरितों की किताब उसका 20 का 29 पढ़िए। एक्ट चैप्टर 20 वर्स 29। आपके गुजराती में एक्ट को क्या कहते हैं? प्रेरितों 20 का 29 पढ़िए जी। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। क्या बात है। एक शब्द उसके ऊपर गौर करेंगे। आपका पढ़कर हो गया प्रेरितों की किताब उसका 20 का 29 में। ये जो शब्द है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, यानी कि स्पॉट किया है, मैं चाहता हूं कि आप उसको ध्यान करेंगे। ओके, सबका फोकस। जब आपका पढ़ के हो जाए तो बंद कर देना। नहीं, बंद नहीं हुआ है, ये जो हवा आ रहा है ना बेटा, उसी की वजह से आ रहा है। अब बंद हुआ है क्योंकि तुमने हाथ रखा है। ठीक है, ऐसे ही रखो। इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके, यहाँ की हर चीज में गड़बड़े साहब, चेक। ओके, इसके ऊपर फोकस करेंगे। लिखा है कि मेरे जाने के बाद का क्या मतलब है। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपके दिमाग में मैं पहले डालूंगा। ओके, एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम है पौलुस। अगर आप लोग जानते होंगे, आपने उनके बारे में पढ़ा भी होगा। उसका नाम पहले क्या था? शाऊल। उसके बाद में उसका नाम हो गया पॉल। ओके, हिंदी में कहते शाऊल, और हिंदी में उसको कहते जो नाम बदल गया पौलुस। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो अनपढ़ था। पौलुस जो था वो अनपढ़ था। तो फिर आप लोग यस यस क्यों बोल रहे थे? देखा, इससे पता चलता है कि आप बैठे तो यहां पर हो, लेकिन ये आपका माला अभी भी नीचे नहीं आया। तो वापस कहता हूं कि पौलुस अनपढ़ नहीं था, बल्कि पौलुस शिक्षित था। शिक्षित समझते हैं? वो बहुत हाईली एजुकेटेड था और सारी बातों को जानता था। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्था का पागल था, जो व्यवस्था यानी कि मूसा की किताब के पीछे पागल था। उसने ऐसा ठान के रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यीशु के राज्य को बढ़ने नहीं दूंगा। याद आ गया कुछ? लेकिन ऐसा झटका समझते हैं आप लोग? उसको ऐसा झटका मिला कि उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई। और जब उसकी जिंदगी बदली तो जो पहले वो जुनून था व्यवस्था के लिए, अब उसे लाखों गुना जुनून बढ़ा यीशु के अनुग्रह के लिए। और जो उसने व्यवस्था में रहते नहीं किया, उसने यीशु के साथ रहकर वो सब कुछ किया। यहां तक कि उसके मुंह से ये शब्द निकला कि जीना मसीह के लिए, मरना मसीह के लिए। क्या बात है। और ऐसा जीवन जिया, तब जाकर कहता है कि मुझे लगता है, वापस उसको पढ़ेंगे, कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद। तो प्रश्न ये उठता है कि मेरे जाने के बाद का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? मेरे जाने के बाद का मतलब क्या है? ऐसा पौलुस ने क्यों कहा कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे? मेरे जाने के बाद का मतलब क्या है? जी, आपके दिमाग में जो आ रहा है आप बोल सकते हैं। मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो मसीह के झुंड को नहीं छोड़ेंगे। तो प्रश्न उठ रहा है कि मेरे जाने के मतलब का क्या है? मेरे जाने के बाद का मतलब क्या है? ठीक है, आपके बीच में मैं बता देता हूं। लिखा है कि जब कलीसिया में सही सिखाने वाला नहीं रहेगा, तो कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद। जब इसको पौलुस लिख रहा था तो उसकी मिनिस्ट्री की शुरुआत थी।
जब पौलुस इसको कह रहा था तो ये बिल्कुल जवान था, लेकिन उसके कुछ 30-40 साल के बाद जब हम कहते हैं कि 70 AD में, यानी कि ईसा के वक्त में 70वीं सदी में पौलुस की मृत्यु हो गई, वो भी गला काट कर, और रोम की सरकार में। तो जैसे ही पौलुस गया, उसको पता चल चुका था कि जैसे ही मैं चला जाऊंगा, आज नहीं तो कल, कभी दुनिया में, हालांकि कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ये इस जगह से जा रहा है, लेकिन मैंने इसको ऐसा लिया है कि पौलुस अभी यहाँ नहीं है, जिसको कहते हैं कि पौलुस अभी उस कलीसिया में नहीं है। तो उसने कहा कि मैं जैसे ही चला जाऊंगा कोई ना कोई आएगा। तो पास्टर जी प्लीज वापस आइए। सबका फोकस, सबका फोकस। ओके, सोचिए ये पौलुस है, पौलुस की ये कलीसिया है, ओके, और ये चला गया। आइए ब्रदर, आप आइए। नाटक में आपको मैं शैतान का आदमी बना रहा हूं। नाटक, नमस्ते, ये है शैतान का आदमी, नाटक में है ब्रदर। हाँ, इनकी वाइफ कहाँ है? खबरदार अगर गाड़ी में कुछ बोला इनको। ओके, ये है शैतान का आदमी और ये है प्रभु का आदमी और ये है पौलुस और आप है उसकी कलीसिया। सबका फोकस। तो पौलुस कहता है कि जैसे ही मैं चला जाऊंगा, और कर ले, मैं जैसे ही चला जाऊंगा फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। तो ये कौन है? ये आदमी कौन है? फाड़ने वाला भेड़िया। पौलुस जब तक है, सबका फोकस, पौलुस जब तक है ये नहीं आ सकता। ये कहता है कि जैसे ही तू पौलुस जाएगा मैं आ जाऊंगा। यही तो लिखा है, ये सुन लो, मैं जैसे ही जाऊंगा मसीह के झुंड में फाड़ने वाला भेड़िया आएगा। ये बात सही है। मेरा प्रश्न ये था कि इसका मतलब क्या है? ये आदमी चला गया तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि जब कलीसिया में सही सिखाने वाला नहीं रहा, तो ये जैसे ही गया ये आ गया। तो ऐसा क्या हुआ कि ये व्यक्ति आ गया, इसके चलते ये चला गया और ये आ गया? ऐसा क्या हुआ? इसको आने का रास्ता कैसे मिल गया? इस व्यक्ति को रास्ता कैसे मिल गया चर्च में आने का? क्या करूं? मैं भी यहाँ पे बिस्तरा मंगा के सो जाऊं? मैंने कुछ पूछा आप लोगों से कि जैसे ही पौलुस चला गया ये आदमी अंदर आ गया, ऐसा क्या हुआ कि ये गया और ये आ गया? ऐसा क्या हुआ? इसको रास्ता कैसे मिल गया? कम से कम इसको पढ़कर तो बोलिए। सही सिखाने वाला है। सही सिखाने वाला नहीं है। जोर से। सही सिखाने वाला नहीं है। कहाँ? तो जो सही सिखाता था वो चला गया और ये घुस गया। बट मैं कह रहा हूं कि ये नहीं घुस सकता था। एक ऐसा रास्ता है बीच में, ये नहीं घुस सकता था। वो रास्ता क्या है जो इसको आने का चांस दे दिया? ओके, भाई साहब कह रहे हैं कि हमने सही सीखा नहीं। ओके गुड, कम से कम जवाब तो आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके नथानियल इधर आओ और आराम से आना सब जी। ओके, अभी आप इसको बंद कर सकते हो। पौलुस कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, भी मैं जवाब दे रहा हूं, सब लोग तैयार? पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, तो पौलुस कहना चाह रहा है कि डैनियल एक दिन तू भी चला जाएगा, हरीश एक दिन आप भी चले जाओगे, आप और जितने पास्टर्स बैठे हैं वो भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले क्यों ना हम दूसरा पौलुस तैयार करें। आप मजा लीजिए। आई रेडी फॉर दिस? आशा करता हूं आप लोग समझ गए। ये व्यक्ति वेट कर रहा था, हाथ दीजिए। ये व्यक्ति वेट कर रहा था कि पौलुस कब जाएगा, पौलुस कब जाएगा। जैसे जाएगा मैं घुसूंगा, जैसे जाएगा मैं घुसूंगा, कलीसिया को तितर बितर कर दूंगा, गलत शिक्षा, ये टीचिंग वो टीचिंग, सब अपना जंगली बीज बो दूंगा। लेकिन ये वेट कर रहा था कि पौलुस कब जाएगा, और पौलुस वेट कर रहा है। बाप रे, आगे का बोल देते तो मजा आता। पौलुस वेट कर रहा है कि ये कब तैयार होगा। वापस बोलो सही जवाब। पौलुस दूसरा कब तैयार हो रहा है? सही, यही तो लिखा है। आप लोग इधर आओ, आप इधर आओ, इसको ऑन करो बेटा। वापस कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पौलुस कहता है, पढ़ो। पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं
कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। मेरे जाने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब कलीसिया में सही सिखाने वाला नहीं होगा। कितने लोग समझ गए? मसीह मंथन बैठा क्या कर रहा है? मसीह मंथन बैठक इसके हिसाब से क्या कर रहा है? बाप रे, क्या मुसीबत है भाई, मैं कहाँ जाऊं अभी? आपको जी किसने कहा दूसरा पौलुस? ये है सही जवाब। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं मसीह मंथन बैठक 2020 में क्यों स्टार्ट किया था? मैं मसीह मंथन के लिए पौलुस तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि लूसीफर कहता है, इसको वापस पढ़ लीजिए, जैसे ही कहा पौलुस ने, मैं जाऊंगा भेड़िया आएगा। यीशु ने क्या कहा? मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। तो यीशु ने क्या किया? उसने अपने 12 तैयार किए, उसने अपने 70 तैयार किए, 120 तैयार किए, और न जाने कितने सारे जो चुप कर बैठे थे 500। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय लिखा है कि 500 लोगों को भी गुप्त में यीशु ने तैयार किया था। लगे हाथ और एक बोल दूं। एक बाहर कहावत चलती है, उसको कहते हैं भेड़ चाल। अगर आपने सुना होगा भेड़ चाल, कितने लोग समझते हैं भेड़ चाल? भेड़ चाल का मतलब क्या है भाई साहब? भेड़ चाल का मतलब क्या है जी? मैंने पूछा भेड़ चाल का मतलब क्या है? जो भेड़िए, भेड़ चाल मतलब जो भेड़ होते हैं ना, ओके, एक को देखकर दूसरा चलते हैं, तो इसको कहते हैं कि एक जो भेड़ होता है, जो इसको मास्टर कहते हैं भेड़ का, वो आगे चल रहा होता है और सारी की सारी भेड़ें, आप लोग तो गांव के लोग हैं, आपको तो पता होना ही चाहिए था ये बात, ठीक है ना? उसको कहते हैं भेड़ चाल। एक अगर जा रहा है तो सब उसके पीछे, उसको कहते हैं भेड़ चाल। आप समझ गए अभी? ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि आपके गुजरात में, मेरे महाराष्ट्र में, और जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपके क्षेत्र में, आजकल चल क्या रहा है? जो सब कर रहे हैं वो हम करेंगे, जो पास्टर कह रहा है वही हम करेंगे। यू गॉट इट? अगर सब ऐसे पैटर्न पे चल रहे हैं, अभी हरीश जी नाराज नहीं होना, आपके यहाँ पे वर्शिप होती है? वर्शिप होती है? कितनी होती है? बहुत होती है, और भर भर के होती है, घंटों होती है। कल शाम की बात देख लो, आप लोग मुझे खुद बताएं, मुझे टाइम कितना मिला कल शाम को? और मैंने हरीश साहब को जैसे ही पूछा कि कब खत्म करना है, मैं सोचा कि ये बोलेंगे 11 बजे तक चलाओ, इनके मुंह से निकला, और तब टाइम बचा था 9:15, कहते 10:30, और बचा कितना था? सिर्फ 15 मिनट। अब आप सोच के देखिए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा नाराज नहीं होना, क्योंकि आगे आपके साथ काम करना है। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि गुजरात का एक पैटर्न है, महाराष्ट्र का एक पैटर्न है, खूब वर्शिप करो, खूब दांगड़ करो, और जितना हो सकता है नाचाओ और नाचो। ये होता है कि नहीं होता? इसको कहते हैं भेड़ चाल। मैं अपनी आंखों के सामने गुजरात को, महाराष्ट्र को, भारत को बदलते देखा है, मेरी आंखों के सामने। क्योंकि ये आदमी वो है, जब आपका कन्वेंशन नहीं होता था तब से मैं मसीह हूं। आपके गुजरात में बड़े बड़े मीटिंग्स जब नहीं होते थे ना, किसी का भी नाम ले लो, मैं उसको जानता हूं। आपको नाम लेना है, अभी ले लो मैं उसको जानता हूं। यू अंडरस्टैंड? तब जाकर पता चला कि एक पैटर्न निकलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर भेड़िए को क्या मिलेगा? भाई साहब को या तो चाय पिलाओ या तो पानी पिलाओ, क्योंकि भाई साहब का टेक ऑफ हो गया है जी, उनको पानी पिलाइए। बाप रे, हरीश भाई कितना देर तक बात कर सकता हूं? अगर ऐसी हालत रही तो कैसे बात करो बताइए? और वो भी मेरे सामने बैठ के सो रहे भाई साहब। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। उनको पानी दीजिए, थोड़ा ऐसा पानी पी लीजिए और थोड़ा सा मार लीजिए। अगर उसमें बर्फ है तो डाल दीजिए, लीजिए पानी पीजिए। बाप रे, उम्मीद करता हूं कि आगे का कॉन्फ्रेंस सब ठीक रहेगा। आप लोगों के लिए आपको लगता है कि हम बस यूं ही आ गए, नहीं, हम घर से निकले थे, सेक्रीफाइस करते हैं, रास्ते में गाड़ी चलाते हैं, मेहनत करते हैं, सब तैयारी करते हैं। आपने जो टाइम दिया था उसके हिसाब से पहले से तैयार होकर बैठते हैं। यू अंडरस्टैंड? नमस्ते। अभी तो जागोगे? बाप रे, रात में कोई ड्यूटी करते हैं आप? वॉचमैन ड्यूटी करते हैं, कुछ ऐसा नौकरी? रात को सोए थे?
इनके कंधे पे बंदूक रख के बाकियों को गोली मार रहा हूं, ताकि इनकी वजह से आपको भी पता चले कि सोना नहीं है। तो मैं वापस आता हूं कि भेड़ चाल के चक्कर में क्या नहीं बन रहा है। भेड़ चाल के चक्कर में पौलुस तैयार नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, या तो कोई पौलुस है या तो कोई पौलुस नहीं है। मतलब समझ गए आप लोग? आपको ऐसा लगता है कि मसीह बनना है, बस हो गया, बपतिस्मा लेना है, बस हो गया। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम सिर्फ बपतिस्मा लें, प्रभु बने, मसीह में आए, मसीह बन जाए। नहीं, पौलुस, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी जगह लें, जिसकी कहते हैं सही शिक्षा सिखाने वाले लोग। तो पौलुस कहता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, तो इसको मौका कब मिलेगा कलीसिया में घुसने का? अभी बताया था, इसको मौका कब मिलेगा कलीसिया में घुसने का? जब पौलुस तैयार नहीं होगा। यार सच कह रहा हूँ, चला जाऊँ क्या? बहुत तकलीफ दे रहे हैं आप लोग। या तो आप लोग गलत जगह पे आ गए हो, या तो मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। आपको मैंने अभी कहा था कि इस व्यक्ति को मौका कब मिलेगा, तो फिर बोलते क्यों नहीं है? या तो इसको बंद करवा दो। अगर पौलुस तैयार हो गया तो लूसीफर को मौका नहीं मिलेगा। आपके गुजरात में कितने पौलुस तैयार हो रहे हैं हर मीटिंग में, हर कन्वेंशन में? जोर से। सी आपके जितने भी कन्वेंशन होते हैं उसमें सब भेड़ चाल चलता है। पास्टर आते हैं, एक काम करो, तीनों बैठ जाओ पहला। पास्टर आते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आज आपको आशीष दे रहा है, मुझे देखो, यानी कि आप बैठ जाइए, आपको भी बोला। पास्टर आते हैं और आपको कहते हैं कि मुझे देखो, यानी कि पास्टर को देखो। तो आप लोगों का सबका फोकस किस पे होता है? पास्टर पर होता है। पास्टर कहता है मेरा हाथ अभी आपके ऊपर आएगा, ये हाथ से आशीष निकलेगी। मेरा एक क्वेश्चन है, पास्टर के हाथ से आशीष आती है यीशु के? तो फिर पास्टर हमको उल्लू कैसे बना रहा है? इसको कहते हैं भेड़ चाल। यू अंडरस्टैंड डैनियल भाई? क्या पास्टर की जरूरत नहीं है? ऑफ कोर्स पास्टर की जरूरत है। जानते हो पास्टर का काम क्या है? एक साथ पूछो, क्या है? पास्टर का काम है आपका हाथ पकड़ना और यीशु के हाथ में देना और हट जाना। वापस बोलूं, पास्टर का काम है आपका हाथ लेना और यीशु के हाथ में देना और हट जाना। फिर आप जानो और यीशु जाने। लेकिन आपको अच्छे से पता है, आपकी मैयत होने तक पास्टर बीच में रहता है। कहता है पैदा होने से लेके मट्टी में जाने तक छोड़ के आऊंगा। बोलता है कि नहीं बोलता? और जिसके चलते हमको ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही चर्च है। जबकि लूसीफर कहता है, भेड़ कहता है, भेड़िया कहता है, माफ करना, कहता है कि जैसे ही कोई अगर मुझे चर्च में पौलुस नहीं दिखा, मैं वहां घुसूंगा। तो इसको फिर से पढ़ते हैं, सलोमी पढ़िए। मैं जानता हूँ ठीक है, ऐसे ही पढ़ लो। कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। सी, मैं जैसे ही चला जाऊंगा, कहता है कि भेड़िए के जो वुल्फ है, भेड़िया है, उसको मौका मिलेगा कलीसिया में घुसने का और बहुत सारी चीज़ों गलत को सिखाने का ना। इसके आगे अब जाना चाहता हूं और आपको एक वचन बताता हूं। सब लोग तैयार? ओके, वचन है ये वाला, तीतुस की किताब उसका 1:5 में लिखा है कि इसीलिए तुझे, पौलुस कहता है कि मैं तुझे इसीलिए क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। किसको नियुक्त करे? प्राचीनों को नियुक्त। ये प्राचीन कौन है? ओके कैंसल। प्राचीन कौन होते हैं? लिखा है कि नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। ये प्राचीन कौन है? ओके, मैं समझ गया, मैं ही बोल देता हूं। वो लोग जो शिक्षित हैं दूसरों को शिक्षित करने के लिए, जो वेल ट्रेन्ड हैं दूसरों को ट्रेन करने के लिए, जो खुद सीखे हैं, आगे बोल दीजिए, दूसरों को सिखाने के लिए। तब जाकर कहता है कि जो प्राचीन है वो विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे और खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह बंद कर सके। इसका मतलब है कि तुझे ऐसे ऐसे लोगों को आपके गुजरात में नियुक्त करना है जो खरी शिक्षा सिखा सके। मसीह मंथन बैठक 4 साल से क्या कर रहा है? यही कर रहा है। और जितने एमएमबी के मेंबर्स से आप जानते हैं कि हम दिन रात एक कर बैठे हैं लोगों को ठीक करने में। और आपको पता है कुछ पॉइंट्स को रखूंगा जिसमें हमने तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, 40% तो हम सक्सेस हो गए, 40% हम सक्सेस हो गए हैं लोगों को खरी शिक्षा फैलाने में।
यहाँ तक ठीक? ओके, अब कुछ चित्र आएगा आपके बीच में, मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखें। सबसे पहला है बच्चा ईसाई और दूसरा है सच्चा ईसाई। इसको अभी हमने राइमिंग किया है, बाद में रखेंगे। बोल सकते हैं बच्चा ईसाई, सच्चा ईसाई। ये है बच्चा ईसाई 50% और ये है सच्चा ईसाई 10%। इब्रानियों 5:13। अगर आपको याद होगा कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या देख रहा हूँ कि तुम अभी तक दूध पीने वाले बच्चे हो, और जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनको धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, तो इसको कहते हैं बच्चा मत ईसाई। तो आपके गुजरात में बच्चा ईसाई कितने लोग हैं? और उसमें से कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। सच्चा ईसाई कितने प्रतिशत है? 10%। अब ये तीसरा कैटेगरी आ रहा है, इसको कहते हैं दुष्ट ईसाई, और इनकी गिनती आती है 40% में। देख लीजिएगा। और लिखा है मत्ती 13:38 में कि जंगली बीज बोकर दुष्ट अपना काम कर गया। जंगली बीज, याद आया कुछ? ओके, क्या ऐसे 3 तरह के लोग आज हमारे मसीह समाज में हैं? सबका फोकस ऑफ कोर्स है। एक है बच्चा ईसाई, जो दूध पीने वाले मसीह हैं, जिनको प्रार्थना की जरूरत है, ना कि वो किसी के लिए प्रार्थना करें। उनको आशीष की जरूरत है, ना कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। उनको रास्ता दिखाने वाले अभी भी चाहिए, जबकि उनको कईयों को रास्ता दिखाना है। उनको अभी भी लगता है कि हमको पालो, पालो समझते हैं, हमको अभी भी पालो। पास्टर जी, हमको गोद में लेके घूमो। आप हमारे घर पे आते नहीं हो पास्टर। दूसरे पास्टर तो अपने अपने मेंबर के पास जाते हैं, लेकिन आप नहीं आते। तो पास्टर कहता है मैं तुझे कब तक पालूं? कम सलोमी। हमारे आरिश भाई लगता है इनको भूल जाते हैं, कभी कभी याद दिला देते हैं। सोच के देखिए, जब ये मेरी लड़की है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, ये मेरी लड़की है। जब ये छोटी थी तो हम इसको गोद में उठाते थे। किधर गई? हाँ, हम इसको गोद में उठाते थे। अभी भी उठा सकता हूँ, वो बात अलग है, क्योंकि उठ जाएगी। ओके, जब ये छोटी थी तो हम इसको गोद में उठाकर घूमते थे। अब आप सोचिए 26 साल की है, अगर मैं इसको गोद में उठाकर घूमूं और एक छोटा सा बॉटल दे दो, बेटा दूध अभी भी पी ले, तो पूरे सड़क के लोग मुझे क्या बोलेंगे? बहुत सही जवाब। और इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे बाप भी वैसा, बेटी भी वैसी। सोच के देखिए कितने लोग बाहर वाले चर्च के पास्टर को और चर्च के लोगों को क्या क्या बोलते होंगे। सही। जबकि परमेश्वर कहता है, थैंक यू, जबकि परमेश्वर कहता है कि तुम शिक्षित बनो। कितने लोग समझ रहे हैं? जरा सोच के देखो, खुद में झांक कर देखो कि आज आपकी हालत क्या है। आप पर दोष लगाने के लिए नहीं खड़ा। मैं वो डॉक्टर हूं जो ऊपर ऊपर इलाज नहीं करता, मैं काटता हूं और मैं अंदर तक जाता हूं। क्या बोलते हैं उसको? खरोचता हूं। नहीं, छोड़ो, ताकि वो जो अंदर की गंदगी है वो बाहर निकले। दर्द बहुत होगा। अभी बैठे बैठे आप लोग सोचते हो यार क्या हो रहा है, ऐसा चल रहा होगा, आपका इलाज हो रहा है। आपको नहीं समझ में, लेकिन आपके अंदर का इलाज हो रहा है। और ऐसी मीटिंग में हर कोई नहीं आता, ये बात भी है। लेकिन किसको फर्क पड़ता है? 32,000 सेना थी गिदहन के पास। कितनी? 32,000। कितने कम हो गए आप ही बता दो? 31,700। बचे कितने? मात्र 300। ऐसी है मसीह की कलीसिया का भी यही हालत है। 31,700 कोई काम के नहीं। भूसा बोलते उसको। देखता हूँ भूसा आता है गुस्सा। अंडरस्टैंड? मात्र 300 लोग हैं, गेहूं या घास या फिर काम के लोग जो परमेश्वर के राज। तो वैसे ही अपने को भीड़ नहीं चाहिए। पहले बहुत भीड़ जमा करते थे, अभी नहीं चाहिए। और भीड़ की मेरे को अच्छी खासी आदत है, वो बात अलग है। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते ये 3 कैटेगरी के लोग आज भी मसीह के समाज में पाए जाते हैं ना। जैसे आपको पता चलता है कि बच्चे ईसाई भी हैं, बच्चा ईसाई, और दूसरा है 40% दुष्ट ईसाई, तो टोटल कितने हो गए? बोलो 90। अब ये 90 लोग, 90 टक्काओं से अगर आपको जूझना है, सबका फोकस, अगर 90% लोगों से अगर आपको जूझना है तो आपको क्या करना होगा? वो रखने जा रहा हूं। रेडी फॉर दिस? आपको ये बनना होगा। आपको ये बनना होगा। लिखा है सच्चा ईसाई, नॉट बच्चा ईसाई, सच्चा ईसाई। एक जो सच्चा ईसाई होता है, इफिसियों 6:13, आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में। कौन से दिन में? वापस बोल सकते हैं, बुरे दिन में। सब लोग सिस्टर्स ब्रदर्स पीछे एक साथ, बुरे दिन। ओके, ये बुरे दिन आ चुके हैं या आने वाले हैं? कितने प्रतिशत?
आपके बुरे दिन आपके गुजरात में, बिहार में, आपके इस क्षेत्र में कितने प्रतिशत बुरे दिन आ चुके हैं? कितना प्रतिशत? 100, 50, 90, 10, 5, कितना जी? 90%। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। उसके भी आगे जा सकते थे आप। यू अंडरस्टैंड? ओके, कैसे पता चलता है कि 90%? एक फोन देना। कैसे पता चलता है कि 90% आपका जो दिन है बुरे आ गए? आपको इससे पता चल जाएगा। आपको शायद इसकी कमाल नहीं पता। आपको पता है आज ऐसी स्थिति है कि आदमी पॉकेट में पैसे लेके नहीं घूमता है, क्योंकि पैसे इसके अंदर है। चोर की मुसीबत तो ये है कि पहले बटुआ मारो, क्योंकि बटुए में पैसे होते थे। अभी आदमी बटुआ रखता ही नहीं है। मुझे खुद को नहीं पता होता है कि मैं बटुआ लेकर कब घर से बाहर निकला। मेरे हाथ में अगर ये है तो पता चलता कि सब कुछ है। आपको पता है एयरपोर्ट पर एक वक्त होता था कि आपको हार्ड कॉपी दिखानी होती थी, यानी कि आपके हाथ में पेपर होना चाहिए होता है, टिकट का, आधार कार्ड का, जो भी आईडी प्रूफ है। अब सब कुछ इसके अंदर है। बाप रे, आप सोच के देखिए, एक खाली कपड़े का सूटकेस लो, आने वाले दिनों में वो भी आ जाएगा शायद इसके अंदर। बोला एक मैसेज दबाओ, कपड़ा, आदमी कपड़ा लेके सीधा रूम में। बोला एक ऐसा कुछ बटन दबाओ, सीधा एयरपोर्ट पे कपड़ा। आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि खाना लेके मत घूमो, सीधा टेबल पे। अरे बाप रे, सोच के देखिए, इस एक चीज है। ओके, साथ ही साथ आजकल के जो मीडिया वाले, न्यूज वाले हैं, कैसे बोले इसको, ये लोग भी देख रहे होंगे, चलो बोल देता हूं। एक वक्त था कि मीडिया चोर को पहचानती थी। आज ये नौबत ये आ गई है कि पब्लिक मीडिया चोर को पहचान रही है। अब मेरे साथ में ये नौबत है आज। तो आजकल का जो न्यूज़ वाले लोग हैं वो भी इसमें आ गए। एक वक्त होता था कि केबल ले लो, फिर उसके अंदर सेटअप बॉक्स लगाओ, मतलब टीवी के अंदर सेटअप बॉक्स लगाओ, उसके बाद में सर्च करो, फिर एक अलग से रिमोट आता था, रिमोट में कौन सा बटन से क्या आता है वो ढूंढो। पता चला इसके अंदर सब कुछ है, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, धड़ 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 सब कुछ। और आजकल तो मुसीबत ये है कि आपको डाउनलोड भी नहीं करना है, आपको वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आता है। न्यूज़ आ रहा है, देखना है तो पूरा देखने के लिए फिर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वैसे ही सब कुछ दिखाई देता है। कम ऑन योर, इससे पता चलता है कि दिन कितने बुरे। अच्छा, इसकी खासियत भी बहुत है, फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि इसकी खासियत भी बहुत है। आप अगर सुबह अगर हमको फ़ोन नहीं करते तो नाश्ता आ रहा है कैसे पता चलता? इसकी खासियत भी बहुत कुछ है। हमको कैसे पता चलता कि कौन कहाँ पर है? यू अंडरस्टैंड? लेकिन इसकी बुराई के चलते जो ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जिसके चलते आपको समझना होगा कि दिन, एक साथ बोल दो, बुरे हैं। जैसे ही 2024 आया, 24 की रात आने से पहले 23 की रात मैं अपने चर्च में था मुंबई में, सब ठीक। और उस रात ये स्टेटमेंट बोला था मैंने, आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि बहुत कठिन समय आने वाले हैं, आगे बोल दीजिए, 2024 में। तो जिसके चलते ये लाइन को भी पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि उसकी तैयारी कर लो। उसकी तैयारी कर लो। ओके, इसको रख रहा हूं और एक चीज आपसे पूछूंगा, चित्र भी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में बात करेंगे। सब लोग ठीक? शुक्रिया। क्या यीशु लोगों को ठीक करते थे? यस। क्या यीशु के पास लंगड़े आते थे? यस। क्या वो उसको ठीक करता था? सिस्टर्स, यस। क्या यीशु के पास में मुर्दे आते थे? यस। क्या वो उनको जिंदा करता था? यस। क्या यीशु के पास में भूखे आते थे? क्या वो उनको खाना खिलाता था? यस। क्या यीशु के पास में दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग आते थे? क्या वो उनको निकालता था? यस। क्या यीशु के पास, ये लास्ट है, क्या यीशु के पास में अंधे आते थे? क्या वो उनको ठीक करता था? सही जवाब। ऐसा ही एक अंधा आया था और उसके चेलों ने पूछा कि यह अंधा क्यों पैदा हुआ? इसने गलती करी या इसके माँ बाप ने? जिसको पता है जोर से बोलना है। या इसके माँ बाप ने? तो यीशु ने क्या कहा? ना इसने ना इसके माँ बाप ने। यह अंधा इसलिए पैदा हुआ है ताकि परमेश्वर के काम, एक साथ बोलो, परमेश्वर के काम इस पर प्रकट हो। ऐसा बोलते बोलते वचन 4 में क्या बोले, आइए सुनते हैं, पढ़िए। लिखा है कि नहीं है, माइक नहीं चलेगा। जिसने, पढ़िए, जिसने मुझे भेजा है, नजदीक करके पढ़ लो अगर आता है। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता।
कि रात का मतलब क्या है। सोच के देखिए, यीशु कह रहा है एक अंधे को रखकर कि एक ऐसा रात आने वाला है जिसमें हम काम नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दिन में ही काम करें। मुझे एक प्रश्न पूछना है, अगर किसी ने जवाब दे दिया, मैं आपको चाय पिलाऊंगा आप ही के पैसे से। रात का मतलब क्या होता है? रात किसको दर्शाता है जी? जोर से। अंधकार को। वेरी गुड, मुझे नहीं पता था, आज ही पता चला, क्या बात है। रात का आत्मिक मतलब क्या है? रात का मतलब होता है अंधकार, आज ही पता चला जी। बुरे दिन, किसने कहा बुरे दिन? सही जवाब, बुरे दिन। जिसके चलते लिखा है मत्ती 24:12 में कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और मसीह की देह में भी और बाहर भी बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ऐसे बुरे दिन आएंगे, बाहर से भी, आगे बोल दो, और मसीह के देह से, जिसको कहते हैं कि ऐसा दिन आएगा, जिसको यीशु कहता है कि ऐसी रात आने वाली है जिसमें हम प्रभु का काम चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, कैंसल, इसको अलग तरीके से बोलता हूं, आप में से किस किस को पता है कि मेरा विरोध बहुत होता है? किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? ओके, जो व्हाइट शर्ट में भाई साहब बैठे हैं, जो कल आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था, जरा 2 मिनट खड़े हो जाइए, वहीं पे से बोलिएगा। आपके हिसाब से पूछ रहा हूं, बाकी लोग का नहीं पता। आपके हिसाब से लोग मुझे नफरत क्यों करते हैं? ओके, तो ऐसा बोलेंगे शिक्षा के चलते, ये बोलेंगे सब लोग, ठीक। मुझे लोग विरोध करते हैं किसके चलते? शिक्षा के चलते। अरे आप बैठ गए, फिर खड़े हो जाओ। जब तक बोला ना जाए बैठना नहीं। ओके ओके, इन लोगों को जो मेरा विरोध करते हैं, इनको डैनियल राज से तकलीफ है या डैनियल राज की शिक्षा से? तो मैं तो बच गया ना, मैं तो बच गया। बैठ जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा विरोध करते हैं वो मेरा नहीं करते हैं। अब आपको दिखाता हूं, मैं जो दिन में काम करना चाहता हूं वो उसका विरोध करते हैं। तब जाकर लिखा है कि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। अब आप सोच के देखिए, मुझे ये लोग काम करने नहीं देते। यही तो यीशु ने कहा कि ऐसी रात आने वाली है। रात का मतलब क्या है? ऐसे अंधे लोग आने वाले, याद आया कि नहीं आया? और ऐसे 40 तक का दुष्ट लोग आने वाले, और ऐसे बच्चे मसीह लोग आने वाले जो तुमको बात करने या तुमको साथ देने या तुम्हारी बात पे सहमत होने के लिए तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, बल्कि वो तुम्हारा विरोध करेंगे। ओके, कैंसल। व्हाइट शर्ट वाले भैया से फिर पूछेंगे, भाई साहब खड़े हो जाइए। बीच बीच में ऐसा ऊपर नीचे होता रहेगा आज आपका, जब तक मेरा दिल करे, ठीक है ना? क्या यीशु का विरोध होता था? सही। यीशु का विरोध क्यों होता था? यीशु की वजह से या यीशु की बातों की वजह से? यीशु से किसी को तकलीफ नहीं थी। अगर यीशु चुपचाप घर पे बैठ के लकड़ी का काम कर रहे होते बाप की तरह, तो मुझे नहीं लगता कि शास्त्री फरीसी उसे क्रूस पे चढ़ाते। कमाल। लेकिन जिस दिन उसने बोलना शुरू किया, थैंक यू ब्रदर, बैठिए। जिस दिन उसने बोलना शुरू किया, उसका विरोध शुरू हुआ। ओके, कोई बता सकता है उसका विरोध कहां से शुरू हुआ? अंदर से भी बाहर से भी। उसका सबसे पहला विरोध किसने किया? घर के लोग या बाहर के लोग? घर के लोग। उसकी माँ, उसके भाई, उसके बहन, उसके चाचा, उसकी चाची, उसके अंकल, उसकी आंटी, उसका अड़ोसी, उसका पड़ोसी, उसका तड़ोसी, जो भी है, सब ने कहा ये पागल है। सब ने कहा इसमें दुष्ट आत्मा है। यूहन्ना 10:20 अगर आपने नहीं पढ़ा, गॉट इट? तो मेरा विरोध नहीं है। अब आपको मैं बता दूं, एक आदमी है, उसका नाम ले लेता हूं क्योंकि वो सुधर गया। उसका नाम है सैमुअल माइकल। मेरे विरोध में बहुत वीडियो बना। उसने तो अपनी खासी अच्छी खासी उसने मेरा वीडियो बनाकर उसने सैमसंग का फोन भी खरीद लिया, जबकि उसने उसकी वीडियो तक बनाई कि देखो मैंने सैमसंग का फोन तक ले लिया। और अचानक उसको पता चला कि यार ये आदमी के बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाए। उसने मेरी जितनी वीडियो सब डिलीट कर दी। आप जाके देख लो, उसका पूरा प्लेलिस्ट खाली हो गया है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। अब वो बाकियों पे वीडियो बना रहा है, बाहर की दुनिया के लोग, विचित्र टाइप के लोग। तो इसको कहते हैं कि वो दिन आएगा, कहाँ गया? वो दिन आएगा जिसमें आप काम नहीं कर सकते। तो हरीश भाई, आप और जो लोग MMB के लोग हैं, आप लोगों को भी काम करने देते हैं? आप लोगों को काम करने देते हैं? नहीं देते।
उल्टा कहते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया। अरे भाई ऐसे ही लिखा है वैसे ही बोल दिया, जैसा लिखा है वैसा बोल दिया। अब तुम्हारे पास में अगर ज़्यादा दिमाग है तो आओ और बैठो। मैं तो बीच में चुप था, अगर आपको याद होगा कुछ 6-7 महीना पहले मैं चुप था, सब मेरे विरोध में वीडियो बनाते थे, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया और कम से कम 1-2 हफ्ता वेट कर रहा था, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, अब काय के आते। तब पता चला कि वो सब थे जो, यू अंडरस्टैंड। तो बीच में एक पोस्ट डाला था कि जब काटने की हिम्मत ना हो तो भौंका भी मत करो, यू अंडरस्टैंड। और मैं तो अभी तक वेट कर रहा हूं कि भाई कोई तो आए और बात करे, जिसके चलते ये जो शिक्षाएं हैं हम आपके बीच में दे रहे हैं। नाउ आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? क्या आप अगले के लिए तैयार हैं? ओके, आपको देखेंगे।